नमस्कार, आप देख रहे हो जन एक्सप्रेस, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदन सिर्फ शीतकालीन सत्र का गवाह नहीं बना है। आज सदन बना है प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का आईना। एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ विपक्ष और बीच में सवाल, क्या उत्तर प्रदेश के बच्चे वाकई बेहतर शिक्षा पा रहे हैं? सदन में बहस तीखी थी, आरोप सीधे थे और जवाब भी पूरी मजबूती के साथ आए। समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पार्षदी स्कूलों में करीब 1.5 लाख शिक्षक पद खाली है। सवाल सिर्फ खाली पदों का नहीं है, सवाल ये है कि जो शिक्षक हैं क्या वे कक्षा में पढ़ा भी पा रहे हैं? सचिन यादव ने आरोप लगाया कि शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय चुनाव ड्यूटी, SIR, मिड डे मील और तमाम गैर शासकीय कामों में झोंक दिया गया है। यानी शिक्षक अब शिक्षक नहीं, सिस्टम के मजदूर बनते जा रहे हैं। इस पर विपक्ष के अन्य विधायकों ने भी सरकार को घेरा है। विधायक ब्रजेश कटारिया ने कहा है कि शिक्षकों को डेटा एंट्री ऑपरेटर बना दिया गया है। नतीजा ये है कि गरीब परिवार अपने बच्चों को मजबूरी में निजी स्कूलों में भेज रहे हैं और यहीं से बहस पहुंच गई सरकारी बनाम निजी शिक्षा के मुद्दों तक। सपा विधायक RK वर्मा ने निजी स्कूलों की मनमानी पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि निजी स्कूल अभिभावकों से मनचाही फीस वसूल रहे हैं। IT के तहत 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए, लेकिन सरकार इसका सख्ती से पालन नहीं करा पा रही। मांगे साफ थी, जैसे सरकारी स्कूलों में किताबें तय हैं, वैसे ही निजी स्कूलों में भी पुस्तकें निर्धारित हो, ताकि अभिभावकों का शोषण रोका जा सके। इसी बीच स्कूल मजदूर और शिक्षा मित्रों का मुद्दा भी उठा। विधायक डॉक्टर रागनी ने पूछा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए हैं। साथ ही शिक्षा मित्रों के समायोजन और मानदेय बढ़ाने की मांग भी रखी। अब बारी थी सरकार के जवाब की, तो आइए आपको सुनाते कि विधायक डॉक्टर रागनी ने क्या कुछ कहा है। कि विभाग के द्वारा कई सारे प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया मर्जर के नाम पर, और जब उसका कारण पूछा गया तो ये बताया गया कि उन स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या कम है। तो मेरा प्रश्न जो था मंत्री जी से ये था कि सरकार ने विगत 9 वर्षों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना बनाई थी, और अगर कोई कार्य किया था जिससे कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चे बढ़ सके, तो उस योजना की वजह से क्या लाभ हुआ और कितने बच्चे बढ़े? अध्यक्ष जी, उत्तर जो है वो बड़ा ही निराशापूर्ण है, और उत्तर ये रहा कि कोई बच्चे नहीं बढ़े हैं। और योजना का क्योंकि मंत्री जी ने जिक्र नहीं किया, इसका मतलब कि सरकार ने कोई योजना बनाई ही नहीं कि सरकारी स्कूलों में जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जहां PDA के बच्चे पढ़ते हैं, वहां उनको अच्छी शिक्षा दी जा सके। किसी भी स्कूल में अगर आप बच्चों को की संख्या को बढ़ाना चाहते हो तो वहां सर्वप्रथम सबसे जरूरी है वहां के पर्याप्त शिक्षक, वहां पे शिक्षकों की संख्या जो है वो पर्याप्त होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है शिक्षक, और साथ ही साथ जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनकी शारीरिक और मानसिक दुरुस्ती। और लास्ट में जो मंत्री जी कायाकल्प की बात कर रहे थे, खैर वो तो काया और कल्प सभी धरातल पर देख सकते हैं, जो कि है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। खैर एक बात को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जिन स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है, जिन स्कूलों के टीचर्स प्रताड़ित हो रहे हैं, वहां पे हम कैसे चाहेंगे और कैसे पा पाएंगे कि हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं? मेरा पहला प्रश्न जो है मंत्री जी से ये है कि आज 9,508 ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर की वजह से चल रहे हैं, और कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार शिक्षक भर्ती को और देरी ना करते हुए, क्योंकि 2 लाख से भी ज्यादा टीचर्स की आज सरकार की कमी है, उसको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती लाएगी, और लाएगी तो कब? और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र उतना ही काम कर रहे हैं और उनके पास जो है टेट क्वालिफाइड है, उनका समायोजन करने या उनका मानदेय जो है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कब विचार करेगी? मेरा दूसरा प्रश्न मंत्री जी से यह है, क्योंकि मैंने मानसिक और शारीरिक दोनों की दुरुस्तता की बात की। जो टीचर्स आज आपके BLO बने पड़े हैं, जो टीचर आपके सर्वे कर रहे हैं, जो टीचर गणना कर रहे हैं, जो टीचर आपके मिड डे मील करवा रहे हैं, जो टीचर आपके अगर समूह का विवाह हो रहा है तो उसमें दुल्हन को ब्यूटी पार्लर लेकर के जा रहे हैं, और अलीगढ़ में तो हद मचा दी, एक टीचर को आपने कुत्ता गिनवाने के लिए लगा दिया। ये आपकी सरकार है। ये आप, हम कहते हैं कि हमारा जो
गुरु होता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, और आपने गुरु को कहां ला करके पटक दिया? ये आपकी सरकार है। मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या ऐसी मानसिक उत्पीड़ना के साथ आप ये कर पाएंगे कि हमारे प्राइमरी स्कूल के जो हैं बच्चे बढ़ पाए? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अंतर जनपदीय आज 10-10 साल से टीचर्स बैठे हुए हैं, उनके ट्रांसफर्स नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार, जो हमारे टीचर्स हैं 1,86,000 ऐसे टीचर्स हैं जो कि टेट के बिना ही उनको नौकरियां मिली, आज उनके ऊपर टेट की मार आ गई है। क्या सरकार उस टेट से उनको मुक्ति दिलाएगी? क्या सरकार अंतर जो आपके जनपदीय ट्रांसफर्स है उनकी बात करेगी? और जिस तरीके के व्यवहार को सरकार टीचर्स के साथ कर रही है, क्या उस पर रोक लगाएगी? और साथ ही साथ 35 टीचर और शिक्षा मित्र जो हैं वो मौत की घाट उतर गए। बीएलओ के रूप में वो काम कर रहे थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश में एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ। जहां 1 किलोमीटर के दायरे में 50 से कम छात्र थे, वहां स्कूलों का मज्जर किया गया। मंत्री के मुताबिक इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हुआ है और छात्रों व शिक्षकों की संख्या बढ़ी है। जो स्कूल खाली हुए वहां बाल वाटिका चलाई जा रही। शिक्षकों के तबादले पर भी सरकार ने पारदर्शिता का दावा किया है। मंत्री ने बताया कि तबादले पूरी तरीके से ऑनलाइन है। शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही शिक्षकों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने की घोषणा की गई है। सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प का भी हवाला दिया है। मंत्री संदीप सिंह के अनुसार आज प्रदेश के 65% पार्षदीय स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय भाषा और हिंदी में हो रही है, जबकि अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है। तो आइए आपको सुनाते कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने क्या कुछ कहा है। मैं अवगत कराना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से पहले तक इस प्रावधान को बनाया गया था कि जो शिक्षा का माध्यम हो वो अंग्रेजी होना चाहिए और उसके अंतर्गत लगभग 12,279 विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम के रूप में बनाया गया था और उसको जो पठन पाठन का कार्य था वो अंग्रेजी माध्यम से किया गया था। लेकिन उसके बाद जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बाद उसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया कि जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। और इसको जब से हमने लागू किया है, उत्तर प्रदेश में जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं, हर एक परिषदीय विद्यालय में इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। हर एक क्लास में या हर एक बच्चे के कोर्स में इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूडेड है और हर विद्यालय में इंग्लिश की जो कक्षाएं हैं वो कक्षाएं भी होती हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत हम बच्चों के भविष्य के साथ में पूरी तरह से निगरानी बरत रहे हैं और उनको जो उचित और अच्छी शिक्षा की व्यवस्थाएं प्रदान की जा सकती है वो हर एक सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने फर्नीचर के संबंध में भी प्रश्न उठाया और वे शायद भूल गए कि उनके समय में किसी भी विद्यालय को फर्नीचर की सुविधा के साथ में युक्त नहीं किया गया था। यह हमारी सरकार है जिसने ऑपरेशन कायाकल्प चलाया और उसके बाद में जो विद्यालयों की तस्वीर थी 2017 में, जर्जर विद्यालय थे और कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं थी बच्चों के लिए विद्यालय में जाकर के पढ़ने के लिए। हमें 19 डिफरेंट पैरामीटर्स में ऑपरेशन कायाकल्प चलाना पड़ा, जिसके बाद परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर बदली और उसके बाद फर्नीचर पे भी हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। आज 65% विद्यालय उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो फर्नीचर से युक्त हो चुके हैं और इस वर्ष मैं सदन में आपके माध्यम से सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वर्ष हम परिषदीय जितने भी हमारे विद्यालय हैं हम 100%
फर्नीचर के साथ में अपने विद्यालयों को युक्त कर देंगे। सदन में मनरेगा पर भी चर्चा हुई है। मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने बताया कि अब मनरेगा में रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए। भुगतान 7 दिन के भीतर होगा और सफल कटाई के समय 60 दिनों तक काम रोका जाएगा। तो कुल मिलाकर आज का दिन विधानसभा में शिक्षा, रोजगार और नीति के नाम रहा। लेकिन सवाल अब भी कायम है, आंकड़े सही हैं या जमीनी हकीकत? दावे बड़े हैं या बदलाव भी उतने ही बड़े हैं? शीतकालीन सत्र अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में सदन का तापमान और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।